बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके पहले के चैप्टर्स भी मैंने एमसीक्यूज़ के वीडियो बनाए हैं। यदि आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल पेज पे जाके एमसीक्यू प्लेलिस्ट है उस पे आप जाके देखें, तो आपको कम से कम 20 अराउंड्स वीडियो मिलेंगे जो कि इसके पहले के चैप्टर्स कवर किए गए हैं। तो आज देखें इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज़। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि इवेंट यदि श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है वैल्यू में, और परसेंट में बात करें तो वो 100%। और यदि इवेंट इम्पॉसिबल है, ओके, जो कि कैन नॉट ऑकर की कैटेगरी में आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी इन वैल्यू 0 होगी और परसेंट में भी 0% होगी। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। श्योर इवेंट है तो 100% या 1, एंड इम्पॉसिबल है तो 0 या 0%। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सपोज़ कर लें कि कोई इवेंट ई है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी पी ई ये ऑलवेज कम से कम 0 होगी, और उससे बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक वैल्यू जाएगी। ठीक, यदि परसेंट में बात करें तो ये 0% से स्टार्ट होकर 100% तक होगी। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इनके आंसर्स कैसे करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए 1/3 मैंने बताया था आपको इसके पहले कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की 0 से लेके 1 के बीच में होती है। ओके, तो इसी को ध्यान में रख के काम करेंगे। तो देखिए 1/3 पॉसिबल है, 0.1 मीन्स क्या हो गया 1/10, ये भी पॉसिबल है क्योंकि वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 है। 3%, अब 3% का मतलब क्या हुआ 3/100, मतलब ये भी पॉसिबल है। और 17/16, तो 17/16 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 होगा, और प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होना चाहिए? कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, मतलब डी होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, मतलब किसके नियरेस्ट होगी। तो ये क्या बोला, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, अनलाइकली टू हैपन मतलब जिसके हैपनिंग के चांसेस बहुत कम हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू दी हुई हैं। ये वैल्यू हो गई 1/, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद? 4 डिजिट्स, तो 1 2 3 4। दिस वन इज़ 1/1, 3 डेसिमल प्लेस है तो 3 जीरोज आ जाएंगे। 1/100 होगा, और ये 1/10 होगा। तो बहुत कम चांसेस जिसके हैं हैपनिंग के, मतलब वो नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू ये है, फिर उससे छोटी है ना, ये सीक्वेंस ऑर्डर है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे ये है, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। तो अब देखिए ध्यान रखिए आप कि यदि टोटल आउटकम्स हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से हम सब कलेक्शन लेते हैं, वो हो गया आपका इवेंट। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने डाई लिया, डाई में 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके आउटकम्स हो गए। ठीक, यहाँ से हमने इवेंट डेवलप कर लिया गेटिंग ऑड नंबर, या
एक काम करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास ओनली 4 है। तो जो रिमेनिंग आपके पास बचे, क्या बचे रिमेनिंग? 1 2 3 5 एंड 6, ये इस ई का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी नॉट ई। ओके। और जनरली ये ध्यान रखिए, नॉट ई को हम ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिस्पेक्ट में किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री या नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, इनका सम हमेशा 1 होता है। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ पी, मतलब इसकी वैल्यू हमको पी दे रखी है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, तो इसको पी ई बार ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 1। तो इसको यही रहने दीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए। तो पी ई बार इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी। तो ऑप्शन में 1 माइनस पी कहाँ पे है? सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इन परसेंटेज 0% से लेकर 100% तक हो सकती है। ठीक, यदि ये बात आपके दिमाग में होगी तो आप यहाँ से आंसर आप बना सकते हैं। लेस देन 100 पॉसिबल है कि नहीं? लेस देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल। ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली पॉसिबल है। इन परसेंट बोला है तो 1% की बात हो गई यहाँ पे, है ना। लेस देन 100%, लेस देन 1%, लेस देन 0%, लाइक दिस, तो ये भी पॉसिबल है। एनीथिंग बट अ होल नंबर, एनीथिंग बट अ होल नंबर। तो परसेंट की बात कर रहे हैं, तो परसेंट मैक्सिमम हम लोग जनरली 100% तक जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी ही होना चाहिए, लेस देन 0% नहीं होती है। ठीक, तो क्वेश्चन 5 जो है इसका ऑप्शन बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 1 से ग्रेटर वैल्यू है इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ये वैल्यू 1 से लेस है, ये पॉसिबल है। और 8/7 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी 0 इज़ नॉट ट्रू, है ना। 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव तो होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ फेयर dice is rolled, probability of getting a number x such that x is greater than equal to 1 and less than equal to 6। अब इस वे में जो लिखा है इसका मीनिंग ये हुआ कि x की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब आप देख रहे हैं कि ये आपका इवेंट हो गया। और डाई को जब आप रोल करें या थ्रो करें तो इसके टोटल आउटकम्स भी क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जब टोटल आउटकम्स ही यदि इवेंट बन जाएं तो ये हमेशा श्योर इवेंट होता है। क्या होता है ये? श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज पी, देन पी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो पहली बात तो आपको एलिमेंट्री इवेंट मालूम होना चाहिए। यदि ये मालूम है तो इसका आंसर आसान है और इसका आंसर जो है 1 होगा। अब पहली बात बता दूं मैं, एलिमेंट्री इवेंट, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक डाई लिया मैंने, इस डाई का टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 आउटकम्स हैं। ठीक, अब इसके एलिमेंट्री इवेंट मतलब इनके सिंगल सिंगल
जो आउटकम्स हैं इनको यदि हम इवेंट सपोज कर लें, मान लीजिए फर्स्ट इवेंट E1 ले लिया गेटिंग 1, सेकेंड आपने ले लिया E2 गेटिंग 2, सिमिलरली आपके 6 इवेंट डेवलप होंगे एंड ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है PE1 ये फेवरेबल हो गया और टोटल आपके पास 6 है तो 1/6 हो गया। सिमिलरली PE2 निकालते हैं आप तो फेवरेबल यहाँ काउंटिंग 1 है और यहाँ पे काउंटिंग आपकी टोटल 6 है तो 1/6 होगी। तो ऐसे आप देखेंगे कि ईच यहाँ 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आपको मिल रहे हैं और ईच की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब इनको यदि आप ऐड करें मैंने 1/6 6 टाइम्स आप ऐड कर दें, ठीक है, 6 टाइम्स आप इनको ऐड कर दें तो ऑब्वियसली ये 6/6 होगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लें, ऐसे ज़रूरी नहीं कि डाई लें आप, ठीक। तो इसका ऑप्शन होगा ए। और आप इसका डिटेल्स आपको देखना है तो मेरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं डिटेल में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। In this question, for an event E, PE plus PE, just a moment. I think कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन लिखने में, मैं देख लेता हूँ, उसको चेक कर लेता हूँ। PE बार है ये, ओके, इज इक्वल टू Q। देन तो देखें इसका क्या हो सकता है। तो देन आपको पता है कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, PE प्लस PE बार मतलब नॉट E इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या यहाँ पे Q की वैल्यू 1 गिवन है क्या, इसमें नहीं है, रेंज में वैल्यू है, यहाँ पे भी रेंज में है, यहाँ पे भी रेंज में है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे फ़िलहाल इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ फेयर डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 6। अब देखिए मोर देन 6 बोला है तो डाई है, फेयर डाई है, अनबायस्ड है, तो उस कंडीशन में उसके आउटकम्स तो फिक्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या बोला है कि मोर देन 6, तो यहाँ पे मोर देन 6 तो कोई है ही नहीं, मतलब मोर देन 6 की सिचुएशन में फेवरेबल आपके 0 हो जाएंगे और 0 अपॉन टोटल आपके पास 6 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट में चला जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन सी होगा। तो ओके चिल्ड्रन, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में और मैं आज क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस उठाए और जनरली ये क्वेश्चंस मान के चलिए कि बेसिक मैथमेटिक्स पेपर से रिलेटेड ही हो सकते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चंस स्टैंडर्ड में नहीं पूछेगा तो भी कॉन्सेप्ट्स की बात है, इसको देखना है आपको, क्योंकि छोटे सा कॉन्सेप्ट में या एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।